बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हसनैन कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। हसनैन कंप्यूटिंग सॉल्यूशन की जानिब से मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस तरह फिलअप करते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन से लेके फुल फॉर्म की फिलिंग अब तक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे सिंपल एक मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में आपने गूगल में लिखना होगा लम्स एडमिशन। इसको लिखने के बाद आपके पास पहली साइट आएगी admission.lums.edu.pk। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक वेबसाइट खुल जाएगी, लम्स ऑनलाइन एडमिशन। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, क्रिएट न्यू लम्स ऑनलाइन एडमिशन अकाउंट। इसके बाद दोस्तों, खोलने के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। ये देखें, ये रहा फॉर्म, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। देखिए, सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। फर्स्ट नेम लिखने के बाद अगर आपका इसमें मिडिल नेम है तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपका लास्ट नेम मीन्स जो आपके सरनेम होती है, आपकी कास्ट होती है, वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ सेलेक्ट करेंगे, इधर तारीख और साल। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है, वो अपना जेंडर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द परमानेंट होम एड्रेस। आपको जो परमानेंट होम एड्रेस है ना, जो आपका NIC वगैरह बे फॉर्म पे या डोमिसाइल पे लिखा हुआ है, आपने वो लिखना होगा, वो मेंशन करना होगा। अगर एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं तो दूसरी लाइन का ऑप्शन भी आपके पास है। दोस्तों, दूसरी बात, ये जो आप स्टेरिक का ऑप्शन देख रहे हैं, ये स्टेरिक ऑप्शन जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपकी कंट्री, दैट इज़ सपोज टू बी मोस्टली पाकिस्तान। Then your province is there, then your city options are there. If your city is not listed in that list, then you can go on not listed and write it over here. Then there is your postal code। पाकिस्तान पोस्ट का जो पोस्टल कोड होता है, जैसे लाइक मोरो का है 67130, इसी तरह दूसरे सिटीज़ का भी पोस्टल कोड होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद लैंडलाइन नंबर्स। दोस्तों, लैंडलाइन नंबर्स वो होते हैं जैसा कि आपके PTCL के वगैरह के नंबर, वायरलेस नंबर, वो आपके लैंडलाइन नंबर होंगे। सबसे पहले आपने अपना कंट्री कोड लिखना होगा, जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड है 092। उसके बाद आपने सिटी कोड, देन योर नंबर। उसके बाद आता है करंट मेलिंग एड्रेस। करंट मेलिंग एड्रेस दोस्तों, ये जहाँ पर आपको अभी अगर कोई लम्स वाले डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहें, कोई आपकी स्लिप भेजना चाहें या कुछ किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको भेजना चाहें, उसके लिए आप यहाँ पर एड्रेस देंगे। जैसे मैं आजकल मोरो में रहता हूँ, मेरा करंट मेलिंग एड्रेस मोरो का होगा, तो फिर मैं यहाँ पर करंट मेलिंग एड्रेस अपना मोरो का ही लिखूँगा। अगर आपका करंट मेलिंग एड्रेस जो आपने परमानेंट एड्रेस लिखा था वो सेम है, तो सिंपल आप इस पर टिक करेंगे तो खुद ब खुद ही ये फिलअप हो जाएगा आपका फॉर्म, जो इन्फॉर्मेशन आपने पीछे दी थी। उसके बाद देन योर कंट्री, अगेन प्रोविंस, सिटी, पोस्टल कोड, लैंडलाइन नंबर। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, अपना या किसी बड़े का मोबाइल नंबर जिसके ज़रिए आपको कांटेक्ट कर सके लम्स वाले, वो लिखेंगे। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में दूसरा मोबाइल नंबर भी किसी का देख सकते हैं, बल्कि ज़रूर देना होगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी लाइक दैट alipakistani908hotmail.com, कंप्लीट ईमेल आईडी @hotmail.com, @yahoo.com, @rocketmail.com, whatsoever it is। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, अगर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपसे लम्स वाले रब्ता नहीं कर पाते तो आप अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप दे दें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद अपना पासवर्ड आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, सही है। उसको फिर आपने कंफर्म करना होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद के उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। उसके बाद ये लेटर वेरिफिकेशन, दैट शोज दैट यू आर अ ह्यूमन, नॉट अ स्पैमर और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सिंपल आपने साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक होगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर अकाउंट। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो ऊपर यहाँ पर शो किया होगा कि यहाँ पर भाई इस जगह पर गड़बड़ है या चेक करें,
तो सबसे पहले आप स्टैटिक वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। दोस्तों ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारा फॉर्म बन चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है वो फॉर्म वेरिफिकेशन का आता है। आपने जो इधर ईमेल एड्रेस दिया था, इधर यहाँ पर, अगर हॉटमेल में है तो हॉटमेल के अकाउंट में जाके इसको ऑन करें, अपना मेलिंग लिस्ट चेक करें। जीमेल में है तो जीमेल के अकाउंट में जाके इसे चेक करें। जैसा कि मैंने हॉटमेल दिया था तो मेरे पास हॉटमेल का ही अकाउंट चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरे पास ईमेल एड्रेस आया हुआ, एक ईमेल आई हुई लम्स एडमिशन अकाउंट एक्टिवेशन। इसको आप खोलेंगे और सिंपल इस ये जो लिंक है इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देंगे। अगर यहाँ से ओपन नहीं होता तो इसको सिंपली कॉपी करें, अपने ब्राउज़र में जाकर पेस्ट कर दें और ये खुल जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास एक और ईमेल आएगी, लम्स ऑनलाइन एडमिशन अकाउंट इन्फॉर्मेशन लम्स ऑनलाइन एडमिशन। इसको आप ओपन करेंगे, इसमें आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ एवरीथिंग आपको बता दी जाएगी। ओके दोस्तों, ये तो था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। दोस्तों अब हमारा अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो हमने लिखा था वो लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लिखने के बाद इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये फॉर्म खुल जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये मेरा साइन लॉगिन हूँ मैं इसमें, ये मेरा नेम है और ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है। ट्रैकिंग आईडी एक यूनिक आईडी होती है जो आपको लम्स वाले देंगे, जो सिर्फ आपकी होगी और ये इन फ्यूचर आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। सो नोट इट डाउन समवेयर एल्स। जनरल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसमें आपको डेट्स वगैरह बताई होंगी एडमिशन की, जैसा कि डेडलाइन टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑनलाइन ये रही, और सबमिटिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप साथ भेजेंगे उसकी डेट 17 जनवरी 2014 है। और ये सेट का जो एक टेस्ट होता है अगर आप देना चाहते हैं या बाहर से अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी ये डेट है आपको दी गई हुई। ये है सर बाबर अली एडमिशन टेस्ट फरवरी 8 इसकी, और ये लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जिस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ड्रेस होगी वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद इन फ्यूचर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर लम्स वाले आपको देना चाहेंगे तो वो आपके इस टैब में जनरल इन्फॉर्मेशन के टैब में आ जाएगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जैसा कि एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू फिल आउट ऑनलाइन एडमिशन, चेकलिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये है एक्चुअली आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो थर्ड है प्रोसेसिंग स्टेटस, इसमें आपको बताता है कि आपके जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पर शो कर रहा है करंटली योर एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है तो ये मुझे फ़िलहाल ये ही बताएगा। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। सबसे पहले स्कूल्स अप्लाइड, ये देखो दोस्तों, ये जो रेड में नॉट कंप्लीटेड, ये मैं स्टेटस बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। स्कूल्स अप्लाइड इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह का कंप्लीट होता है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन ये जो ग्रीन में है ये कंप्लीटेड है आपका फॉर्म, ये इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर दी है। और ये जो रेड है ये आपका नॉट कंप्लीटेड। सबसे पहले मैं आपको स्कूल्स अप्लाइड के बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, लम्स के जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इसी तरह लम्स के डिपार्टमेंट्स हैं। लम्स एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से पहले स्कूल्स हैं, स्कूल्स में फिर आगे डिपार्टमेंट्स हैं। जिससे सबसे पहला स्कूल इनका सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस, ये बिज़नेस का है। दूसरा इनका स्कूल है मुश्ताक अहमद गुलमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, सईद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मौजूद है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा। सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस, ये बिज़नेस के बारे में। इसी तरह इनकी एक पूरी PDF फाइल है जिसमें इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में बताई हुई है। आप इसको इजीली इनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दोस्तों
यहाँ पर आपने अपने जो स्कूल ऑफ चॉइस कर रहे हैं उसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस देनी होगी। जैसा कि मैं सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसको चॉइस देनी होगी फर्स्ट। आप 2 स्कूल्स के लिए भी चॉइस दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो टेस्ट फ़ी होगी और टेस्ट होगी आपको 2 दफ़ा देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने इसको चॉइस देनी है फर्स्ट। उसके बाद ये रही आपकी, इसमें जो आपको कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं BS 4 ईयर में, वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, फिजिक्स। इसमें से आप कौन सा अपना फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहते हैं और सेकंड चॉइस पे कौन सा रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है तो मैंने उसको फर्स्ट चॉइस पे रखा है, और सेकंड ऑप्शन मेरा खुदा ना खासा इसमें अगर मेरा नहीं होता तो मैंने इलेक्ट्रिकल का सेकंड ऑप्शन रखा है। ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो टेस्ट होगी और आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो इन्हीं को देख के आपको आगे जाके मिलेगा, तो बी केयरफुल इन दैट। सो इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है सेव एंड रिटर्न। सेव एंड रिटर्न करने के बाद ये पीछे चला जाएगा। अब ये आ गया आपका दूसरा ऑप्शन, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इसको आप खोलेंगे, अपने फ़ोटो सबसे पहले मोहम्मद अली आपका जो नाम है वो ऐड करना है, मिडिल नेम, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे अपना NIC नंबर। अगर आपका NIC नंबर नहीं है तो आपका जो बे फॉर्म बना होगा, बे फॉर्म जो एक अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक फॉर्म होता है, अथेंटिक फॉर्म होता है, उसमें आपका NIC नंबर लिखा हुआ होता है। पासपोर्ट नंबर अगर आपका है तो दे दें। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल अपलोड करेंगे, मतलब कि अपनी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। और दोस्तों वो फ़ोटो के फाइल JPG और JPEG फाइल्स फ़ोटो होने चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फ़ाइल JPG में नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरे पास ये फ़ाइल है, इसको राइट क्लिक किया, एडिट करने के बाद इसको आप सेव में गए, बल्कि सेव एज़ करना पड़ेगा। सेव एज़, फाइल का नाम लेने के बाद आगे .jpg और सेव कर देंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी JPG में। ओके, मेरे पास पहले से JPG में थी तो सेम रही, इसी तरह आप JPG में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, या आप अपने वालिद साहब की इंफॉर्मेशन देंगे, उनका नाम, NIC नंबर और ये लैंडलाइन नंबर, टेलीफोन, अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो वो भी दे दें। बिज़नेस क्या करते हैं, बिज़नेस का एड्रेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन, और आपके कोई गार्डियन है, अगर इनके अगर आपके फादर नहीं है तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर। अगर सेम है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सेम है वही अपीयर हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैंने जैसे पहले बताया था, परमानेंट होम एड्रेस अपना लिखेंगे जो आपका डोमिसाइल वगैरह पे लिखा हुआ है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन सेम है जो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल की थी। देखें दोस्तों, मेरा स्कूल है कैडर कॉलेज पिटारो, ये इस लिस्ट में शामिल नहीं था। सिंपल मैंने नॉट लिस्टेड पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम लिख दिया कैडर कॉलेज पिटारो। ब्रांच, अगर डिफरेंट स्कूल की ब्रांचेज होते हैं, अगर किसी ऐसा स्कूल है जिसकी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिंपल सेव एंड रिटर्न। दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी स्कूल। देखें दोस्तों, इसमें आपने मैट्रिक तक की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके बाद फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है, जब तक आप वो ऐड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म, आपकी ये जो सेक्शन इंफॉर्मेशन का कंप्लीट नहीं होगा। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट तो है माशाल्लाह से, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। अब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, इसलिए अभी तक मेरा फॉर्म इनकम्प्लीट है। दोस्तों नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए सिंपल ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएं। उसके बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म आएगा, एग्जामिनेशन लेवल। सबसे पहले सेकेंडरी लेवल आपका मैट्रिक तक का लेवल, उसके बाद पोस्ट सेकेंडरी, HSC हायर सेकेंडरी, HSC पोस्ट सेकेंडरी मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आपका जो रिज़ल्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। और एग्जामिनेशन की टाइप मेरा मैट्रिक था तो मैंने मैट्रिक कर दिया, मैट्रिक। उसके बाद कौन से फ्रॉम एंड टू किस ईयर से लेके किस ईयर तक, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है।
आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इंफॉर्मेशन, और ये जो है इसमें ये जो ऑप्शन आपको कहता है अपलोड ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड, आपकी मार्कशीट वगैरह उसको अपलोड कर दो, या विल पोस्ट अ कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड। मैं आपको कहता है कि आप या रिजल्ट अपलोड कर दो, उसकी फ़ाइल अपलोड कर दो, या हमें पोस्ट कर दो। जो आप डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके साथ एक उसकी कॉपी पोस्ट कर दो। मैंने इस ऑप्शन पर टिक कर दिया क्योंकि ये ईजी रहेगा, वैसे भी बहुत कुछ भेजना है तो ये भी साथ भेज देंगे। यहाँ पर स्कूल नेम, जैसा कि कैरियर कॉलेज पिटारो लिस्ट में नहीं था तो नॉट लिस्टेड, कैरियर कॉलेज पिटारो, स्कूल की ब्रांच कोई नहीं है। ये एड्रेस है, ये पाकिस्तान से सिंपल एड्रेस। उसके बाद रिज़ल्ट अवेटिंग, ये रिज़ल्ट अवेटिंग का जो ऑप्शन है मैट्रिक तक के लिए तो अवेलेबल नहीं है। देखो मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन में दिस ऑप्शन इज़ नॉट अलाउड, ओनली अलाउड फॉर हाईएस्ट एग्जाम डिग्री, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए अलाउ है क्योंकि यहाँ सेकेंड का रिजल्ट नहीं होता। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने सब्जेक्ट्स की, टोटल मार्क्स वगैरह लिखनी है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इस्लामिक, फिजिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपकी इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे तो उनके लिए आपने 3 ऑप्शन आपको नीचे 3 दिए हों। जैसे मेरा इंग्लिश 2 मैट्रिक का था, इंग्लिश से ये लिस्ट में नहीं थे तो आप इन ऑप्शन को छोड़ के इधर लिख सकते हैं उनके मार्क्स वगैरह। ये सब फिल करने के बाद ये आपके टोटल मार्क्स और ऑप्टेन ये खुद ही जनरेट हो जाएगी। ये PHP की कोडिंग होती है, उसी में खुद ही जनरेट हो जाएगी। सिंपल आपने सेव एंड रिटर्न करना होगा। उसके बाद मेरा ये जो रिटर्न टू मेन करेंगे। देखो दोस्तों अभी तक ये मेरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नॉट कम्प्लीटेड बता रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगा तो ये कम्प्लीटेड का ऑप्शन शो कर देगा। टेस्ट रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर सेंटर पूछता है आपसे किस सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, पेशावर में, कोयटा में। तो मेरे लिए तो कराची का ही पड़ेगा तो मैं इसलिए कराची कर देता हूँ, सेव एंड रिटर्न कर देता हूँ। हो गया कंप्लीट। ये सेट एक टेस्ट होता है, इंटरनेशनल टेस्ट होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप इनको देना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से ओपन करके फिलअप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद टीचर एवोल्यूशन फॉर्म, ये दोस्तों 2 फॉर्म होते हैं जो आपके टीचर्स हैं वो आपको कंफर्म करेंगे कि आप वाकई होनहार शागिर्द हैं। यहाँ पे पूछता है टीचर, यहाँ सबसे पहले आपने टिक करना होगा कि मैं भेजूँगा या नहीं भेजूँगा। ज़ाहिर बात है भेजना पड़ेगा जब फॉर्म कर रहे हैं तो इसको येस किया आपने। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, टू डाउनलोड द फॉर्म क्लिक केयर। उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने ऊपर दी होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट खुद ब खुद ही फिल हो चुकी होगी। डाउनलोड फॉर्म करने के बाद आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो PDF फॉर्मेट में होगी, उसको आप खोलेंगे और चेक करेंगे। जैसा कि मेरे पास है टीचर एवोल्यूशन फॉर्म, ये देखो दोस्तों ये फॉर्म मेरे पास डाउनलोड है। इसमें इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी हुई है वो खुद ही है। इसको आपने सिंपल फिलअप करना है और अपने टीचर से एवोल्यूशन फॉर्म को साइन करा के फिलअप करा के आपको लम्स की तरफ भेजना है। दोस्तों 2 टीचर से एवोल्यूशन फॉर्म मतलब 2 टीचर से आपने एवोल्यूशन लेनी होगी तो इसको 2 दफ़ा आपको प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है हमारा कि क्रिएटिव ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट, ये आपको एक ऐसे लिखना होगा। तो फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो ऐसे जो आपके स्किल्स को बताए, या सिंपल आपने इसमें क्या आई विल सेंड माई सर्टिफिकेट क्रिएटिव स्पेस बाय ईमेल, या ऑनलाइन भी आप लिख सकते हैं या आप ईमेल के ज़रिए जो पैकेज होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का उसमें भेज सकते हैं। एक आपने इसको ऐसे लिखना होगा, एक टॉपिक लिखना होगा, अपने आप को डिस्क्राइब करना होगा 400 to 500 वर्ड्स में। जितना आप अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं आप डिस्क्राइब करें क्योंकि ये भी आपकी एक टेस्ट का हिस्सा है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड ऑप्शन। वीडियो इज गेटिंग टू लेंथी, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स वाइल अपलोडिंग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अवार्ड्स हैं जैसा कि स्पोर्ट्स हो गया या कोई डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक दैट, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो वो इसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपके डिबेट्स हैं, स्पीचेज़ है, वो भी आप इनको अपलोड कर सकते हैं। दैट आर नॉट नेसेसरी बट इफ़ यू अपलोड वेल एंड गुड। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले काम किया हुआ है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड, अगर आप आगे जाके नीचे फाइनेंशियल एड के बारे में अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों
ये ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप इन फ्यूचर फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई लम्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो इसको आपने यस करना होगा, और ये इन्फॉर्मेशन सारी आपने इनको देनी होगी। इसको यस करने के बाद ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग कहते हैं बहन भाइयों को, डिपेंडेंट्स मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो डिपेंडेंट है, आप जो मतलब कि जैसे आपके वालिद की जो इनकम है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल समटाइम्स फैमिली के अलावा कुछ और होते हैं, वो भी एसेट आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके असासे हैं, हाउस इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ। ये निकाह नामे से ज़्यादा पूछा होता है इन्होंने, निकाह नामे में कोई इतनी चीज़ें नहीं पूछता ये चीज़ें, लेकिन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये अंडरटेकिंग वगैरह पे चेक मार्क करके कंप्लीट एंड रिटायर करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नाउ वी कम टू द सेकेंड लास्ट ऑप्शन आई गेस, ऑन कैंपस अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अगर आप कैंपस में रहना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, यस और नो। मैंने तो खैर यस किया हुआ, आई विल डिनाई इट लेटर ऑन। यस और नो पे क्लिक करोगे, टिक करने के बाद सेव रिटर्न, तो ये भी आपका फिल हो जाएगा। और डिसेबिलिटी फॉर्म, अगर आपकी कोई माजूरी है या आपको कोई तकलीफ़ है तो वो भी आप इनको बता सकते हैं, उनके पास एक स्पेशल कोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने आइए इसको चेक मार्क करना होगा और सबमिट एप्लीकेशन पे सबमिट एप्लीकेशन पे टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये आपका प्रोसेसिंग स्टेटस जो वीडियो का होगा वो यहाँ पे नॉट सबमिटेड से सबमिटेड हो जाएगा। एक बात और, लम्स की इस सारे फॉर्म की प्रोसेसिंग की फ़ीस है, और जो फ़ीस वो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो है समथिंग लाइक 4700 प्रोसेसिंग फ़ीस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस इज़ 4700। उसके बाद एलकेट जो लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट लॉ वगैरह के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ीस होगी, और जो सईद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की अप्लाई करेंगे उनके लिए ये फ़ीस होगी 1750। इसको आप सम अप कर लें, इसको और इसको। अगर आप न्यू बीज है, न्यू फॉल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसको सम अप कर लें। ये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अब पे किस तरह करेंगे वो भी पेमेंट का प्रोसीजर वगैरह लिखा हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको इधर बता भी देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ी वाउचर आएगा, बल्कि एक नहीं 2 फ़ी वाउचर आएंगे, एक प्रोसेसिंग के लिए फ़ीस और दूसरा आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप डाउनलोड करोगे और अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराओगे। उसके बाद वो जो आपका फ़ी वाउचर होगा उसको आपने जो पैकेज आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के भेजेंगे उसके साथ आपने लम्स वालों को भेजना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप सिंपल मुझे alipakistani90@gmail पे मैसेज ईमेल कर दें, या मुझे मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी। हसन का बिल्डिंग सॉल्यूशन की जानिब से एक सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए आज मैंने बनाया। इसमें एक चीज़, 2 चीज़ें आपको मैं बताना भूल गया, वो ये है कि एडमिशन जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से, ग्रेजुएट प्रोग्राम से, तो जो न्यू बीज है उन्होंने फ्रेशमैन फॉल में करना होगा, इसी को टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपल मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।